बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आपको मालूम है कि क़याम पाकिस्तान से पहले ही कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ये फरमा चुके थे कि हमारी कौमी ज़बान उर्दू होगी। क़याम पाकिस्तान के बाद भी उन्होंने दो अल्फाज में ये फरमा दिया था कि हमारी ज़बान उर्दू होगी। 73 के आइन में इसे बाकायदा आइनी शक्ल में तहफ़्फ़ुज़ दिया गया और ये आइन ने कहा शिक 251 के तहत कि पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान भी सरकारी ज़बान के साथ उर्दू होगी। आज इत्तफ़ाक़न इस बात को भी तकरीबन 7 साल हो गए कि 8 सितंबर 2015 को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फ़ैसला दिया कि 3 माह में पाकिस्तान की दफ्तरी ज़बान उर्दू को लागू कर दिया जाए और इसमें कोई कोताही न की जाए। उसमें अहम बात जो सुप्रीम कोर्ट ने कही थी कि इस रवैये ने कि हम इसे देर कर रहे हैं और इसे नफाज नहीं कर रहे उर्दू का दफ्तरी ज़बान के तौर पर, ये एक लाकानूनियत को जन्म देता है। बेशक हर वो चीज़ जो आइन के ख़िलाफ़ हो, आइन पर अमल दरामद न कर रहे हो आप जहाँ भी, वही लाकानूनियत है। पाकिस्तान का इत्तेहाद इसी चीज़ पे मुज़मिर है कि हम आइन पाकिस्तान पर पूरा अमल करें। ये तमाम इकाइयाँ जमा भी इसी चीज़ पर हैं, हर पाकिस्तानी मुत्तफ़िक भी इस चीज़ पर है कि मिनोअन आइन पर अमल किया जाए। आज इत्तफ़ाक़न मेरी गुफ्तगू में ये भी शामिल है कि ये 8 सितंबर को फ़ैसला तो हुआ था, लेकिन हम 6 सितंबर को यौम दिफ़ा भी मनाते हैं। यकीन रखें, उर्दू को कौमी ज़बान के तौर पर नाफिज करना असल में दिफ़ाए पाकिस्तान के लिए भी बहुत ज़रूरी है। ये बड़ी अहम बात है। मैंने पहले भी अर्ज़ किया था किसी अपने इंटरव्यू में कि आप अफ़वाज पाकिस्तान ले लें, बहरिया ले लें, ब्यूरोक्रेसी ले लें, मुल्क के कोने कोने में वो तमाम अदारे जो इस मुल्क को एक रखने का सबब है, उनके तमाम अफराद को ले लें।